मेरे तो ऐश चल रहे हैं। आप बताइए आपकी कोडिंग की जर्नी कहाँ तक पहुंची। एक सवाल सुनील ने पूछा है। सुनील मायसर्जी प्लेटफॉर्म पे एक लर्नर है और उन्होंने एक सवाल पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मायस्क्यूएल एंड एसक्यूलाइट। तो ये दोनों ही पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इन दोनों के बीच में क्या कोई डिफरेंस है। तो बहुत अच्छा टॉपिक लगा, तो मैंने कहा इस पर तो एक वीडियो बनाता हूँ। एक लाइन में कमेंट पे भी आंसर दे सकता था, लेकिन मैंने कहा इसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। तो यदि आपने इन दोनों डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में सुना हुआ है या आपने अपने प्रोजेक्ट्स में कभी ना कभी इनको यूज किया होगा, तो आप लोग जरूर जानना चाहेंगे कि इन दोनों के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है। और डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, आइए आज उसको हम जानते हैं। सबसे पहली बात तो दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों RDBMS सॉफ्टवेयर हैं, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। बट फंडामेंटल डिफरेंस उनके आर्किटेक्चर में है, जिस स्केल पे उनको यूज करना होता है उसमें है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं MySQL की, जो कि एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बेस्ड सिस्टम है, जिसमें एक डेडिकेटेड प्रोसेस रन होती है जिसको हम बोलते हैं सर्वर। ये एक एप्लीकेशन होती है, जैसे MySQL के केस में हम बोल रहे हैं MySQL सर्वर। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जो पूरे समय ऑन रहती है और ये तैयार रहती है कि TCP/IP से, नेटवर्क से कोई रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही है, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यही है। यही वो सॉफ्टवेयर है जो एक्चुअल में डेटाबेस को मैनेज करने वाला है। तो पूरी एप्लीकेशन में ये MySQL सर्वर एक सेपरेट प्रोसेस की तरह रन होता है। हो सकता है क्लाइंट लोकली इसको एक्सेस कर रहा हो या ओवर द नेटवर्क एक्सेस कर रहा हो, जबकि SQLite सिर्फ एक डेटाबेस फाइल होती है, एक सिंगल फाइल होती है जिसके अंदर सारा डेटा रखा जाता है। कोई सेपरेट प्रोसेस अलग से नहीं चल रही होती है। इसका मतलब एप्लीकेशन डायरेक्टली इस SQLite की फाइल को एक्सेस करती है। अब एप्लीकेशन से मेरा मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसमें तो कई सारे काम होने होंगे। उसमें यूजर इंटरफेस भी तैयार किया जा रहा होगा, बिजनेस लॉजिक भी लिखे जा रहे होंगे और डेटा को भी स्टोर रिट्रीव किया जा रहा होगा। तो अब डेटा को रखने के लिए आपके पास चॉइस है। आप MySQL को भी यूज कर सकते हैं, SQLite को भी यूज कर सकते हैं। दोनों के यूज केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फंडामेंटली दोनों का पर्पस तो एक ही है कि हम उसको डेटा को स्टोर करना चाहते हैं और सिक्योरली रखना चाहते हैं। तो अब MySQL अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो आपने बनाई है वो तो एक चीज है ही, वो इंटीग्रेट होके काम कर रही है एक और सॉफ्टवेयर से जिसको हम बोल रहे हैं MySQL सर्वर। MySQL सर्वर एक सेपरेट प्रोसेस है, हमारी एप्लीकेशन अलग और वो प्रोसेस अलग, लेकिन ये दोनों कोलैबोरेटिव वे में काम कर रहे हैं। जब भी इस एप्लीकेशन के डेटा को, जिसको डेटाबेस में रखा गया है, उसको एक्सेस करना होता है, तब हमें ये MySQL की सेपरेट प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। तो हमारी एप्लीकेशन डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकती है, बल्कि इस प्रोसेस के द्वारा ही कम्युनिकेट करेगी, यानी प्रोसेस से बात करेगी। और उसके लिए आपको SQL लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। SQL लैंग्वेज में जो कमांड्स हम सेंड करते हैं वो ये MySQL सर्वर है जो कि हैंडल करता है। तो ये जो सेपरेट प्रोसेस MySQL के लिए चल रही है, ये पूरा कंट्रोल रखता है डेटाबेस पे और आपकी एप्लीकेशन उससे कम्युनिकेट करती है। दूसरी तरफ SQLite में ऐसी कोई सेपरेट प्रोसेस नहीं होती है। आपकी एप्लीकेशन डायरेक्टली एक्सेस कर रही होती है SQLite डेटाबेस को, जो कि एक सिंगल फाइल है और कुछ नहीं है। दूसरा डिफरेंस आता है इनके डिप्लॉयमेंट में। जब आप MySQL को डिप्लॉय करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत होती है, इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ती है। जबकि SQLite के केस में आपको जीरो कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। आपको सिर्फ SQLite डेटाबेस की एक फाइल चाहिए होती है। एक फाइल आपको अपने सिस्टम पे चाहिए जहां पे आपकी एप्लीकेशन है, और उसको एक्सेस करने के लिए आपको लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है। आप जानते हैं लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड कोड जिसको आपकी एप्लीकेशन यूज करेगी सो दैट कि वो SQLite डेटाबेस को हैंडल कर सके। तो कोई सेपरेट प्रोसेस नहीं है, एक लाइब्रेरी है सिंपली जिसको आप यूज कर रहे हो, जिसके माध्यम से आप इस डेटाबेस फाइल को हैंडल करते हो। तीसरा की डिफरेंस होता है कॉन्करेंसी को लेकर। इसका मतलब यह है कि MySQL के अंदर मल्टीपल क्लाइंट्स एक साथ रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और आप डेटा के ऊपर एक साथ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो हो सकता है सेम डेटा को मल्टीपल क्लाइंट्स एक्सेस करना चाहते हो, कोई रीड करना चाहता है, कोई राइट करना चाह रहा है, तो ये कॉन्करेंट एक्सेस
MySQL के अंदर बहुत सेफली परफॉर्म होता है, क्योंकि MySQL यूज करती है कॉम्प्लेक्स लॉकिंग सिस्टम, जिससे कि आपका डेटा भी सेफ रहता है और सारे ट्रांजैक्शन एफिशिएंटली परफॉर्म होते हैं। दूसरी तरफ जब हम SQLite की बात करते हैं तो वहां पर मल्टीपल यूजर्स एक्सेस तो कर सकते हैं डेटाबेस को, लेकिन रीड करने के उद्देश्य से। लेकिन एक कोई राइट कर सकता है एट द मोमेंट, यानी सिंगल राइट मल्टीपल रीड कॉन्करेंसी को SQLite सपोर्ट करता है। क्या होगा अगर एक से ज्यादा क्लाइंट्स एक साथ राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं SQLite डेटाबेस में? तो होगा ये कि किसी एक का पहले स्टार्ट हो जाएगा, जिसका स्टार्ट हो जाएगा उसके अलावा दूसरे का या तो वेट करना पड़ेगा उसे, या उसका ऑपरेशन फेल हो जाएगा, पर वो एक साथ तो राइटिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। जब स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, यानी आपकी एप्लीकेशन का यूजर ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वहां पर MySQL ज्यादा एफिशिएंट परफॉर्म करता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल यूजर्स को हैंडल करने की क्षमता है, बहुत बड़े डेटाबेसेस को भी ये रख सकता है, हाई ट्रैफिक को ये हैंडल कर सकता है और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी इसमें आप चला सकते हैं। जबकि SQLite 3 में बहुत स्केल आप नहीं कर सकते हैं, ये रिसोर्सेस के साइज पे लिमिटेड रहता है। जो भी फाइल सिस्टम के कंस्ट्रेंट्स होंगे वो सारे इस पर लागू होंगे। तो अगर बहुत लार्ज डेटाबेस बनाना है, हाई ट्रैफिक आपकी एप्लीकेशन है, तो वहां पर आप SQLite को यूज मत कीजिए। अगर एक सिंगल की डिफरेंस आपसे पूछा जाता है दोनों के बीच में, तो आपको बोलना चाहिए कि MySQL सर्वर बेस्ड मॉडल है, जबकि SQLite सर्वर लेस मॉडल है। MySQL सपोर्ट करता है मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ड्राइवर्स के थ्रू MySQL सर्वर के साथ कनेक्ट होने में। तो आप PHP के साथ भी MySQL को यूज कर पाते हैं, जावा के साथ भी यूज कर पाते हैं, पाइथन के साथ भी यूज कर पाते हैं, और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ इसका सपोर्ट है बिकॉज ऑफ द ड्राइवर्स। दूसरी तरफ SQLite पूरा का पूरा लिखा गया है C लैंग्वेज में, और ये मोस्टली जितनी मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके साथ बाइंड हो जाता है, यानी सबके साथ सपोर्ट है। MySQL में बहुत सारे डेटा टाइप्स को सपोर्ट है, SQLite में लिमिटेड डेटा टाइप्स को सपोर्ट है। तो जब लार्ज एप्लीकेशंस बनानी हो, जहां डेटाबेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, बहुत सारे यूजर्स होने वाले हैं, ट्रैफिक बहुत आने वाला है, MySQL आपकी पहली चॉइस होना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि सिंगल सिस्टम पे चलाना है, ज़्यादा यूजर्स नहीं है, या फिर उस पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं आने वाला है, या मोबाइल एप्लीकेशन आपको बनानी है जहां पे सिंगल यूज़र ही उसको एक्सेस कर रहा है, तो ऐसी जगह पर जहां रिसोर्सेस की कमी है, लो रिसोर्स लाइट वेट एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हो, तो वहां पे SQLite ज्यादा कारगर होगा। आप ये मत सोचिएगा कि इनमें कौन अच्छा है और कौन खराब है, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। कई बार ऐसा है कि जो एप्लीकेशन है उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होने वाला है, उसको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट उसके पास बहुत ज़्यादा हार्डवेयर रिसोर्स भी नहीं है, जैसे कि मोबाइल के साथ। तो मोबाइल पे ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप MySQL ना इंस्टॉल करके आप वहाँ पे SQLite को यूज़ करें। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में हमारी रिक्वायरमेंट ही इतनी कम है कि हमें इतना हैवी सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए ये बिल्कुल सुई और तलवार वाली बात है कि जहाँ पे तलवार काम आएगी वहाँ पे सुई काम नहीं आएगी, और जहाँ सुई काम आएगी वहाँ तलवार काम नहीं आएगी। तो दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, पर है दोनों रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी हम इसी तरीके से सोचते हैं। लॉजिकल व्यू यही है कि इसके अंदर डेटाबेस में टेबल्स हैं, टेबल्स के अंदर डेटा रखा हुआ है। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफी सारे डिफरेंसेस समझ में आए होंगे MySQL और SQLite के बीच में। दोनों ही बहुत पॉपुलर RDBMS सॉफ्टवेयर्स हैं। आप लोगों ने अगर इनको अभी तक यूज नहीं करा है तो एक बार यूज तो करना चाहिए आपको। और साथ ही अगर आपको इस तरह की और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट देकर मुझे बता सकते हैं। जैसे सुनील ने ये सवाल पूछा था, आपके भी सवाल पर हो सकता है कि कोई ना कोई वीडियो मैं नेक्स्ट लेकर आऊं। तो यदि आपको लगता है तो आप कमेंट करिए, लाइक शेयर जरूर करिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह के कोई भी इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। गुड बाय।